हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करेंगे ग्रेट पर्सनालिटीज़, यानी कि जो सीरीज चलेगी हमारी कम से कम 10 सीरीज चलेंगी, जिसमें जितने भी हमारी ग्रेट पर्सनालिटी हैं, ग्रेट लीडर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने काम किया, बहुत ज़्यादा फेमस है वो, तो उन पे हम वीडियो बनाएंगे। कम से कम लगभग 10 सीरीज़ बनेगी। तो आज की वीडियो में पहला जो सीरीज़ है वो हम बात करेंगे द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। सो कि हर कोई इनके बारे में जानता है, कुछ ना कुछ इनके बारे में ज़रूर जानता होगा, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा। और इसलिए किस लिए मतलब इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और ये कैसे हमारे 11th प्रेसिडेंट बने इंडिया के। तो ये जितनी भी हैं इनकी बायोग्राफी से लेकर अर्ली एजुकेशन से लेकर साइंटिस्ट बनने तक, फिर उसके बाद रिटायरमेंट के बाद चांसलर वो कैसे यूनिवर्सिटी के बनते हैं, ये सारा आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ओके, तो पहला हमारा जो सीरीज यही है, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बायोग्राफी के बारे में। बात किया जाता है, मान लीजिए कोई भी ग्रेट पर्सनालिटी हर रोज तो जन्मती नहीं है, हर रोज तो जन्म नहीं लेती है, बहुत सेंचुरी लग जाता है जन्म लेने में, ठीक है। और अगर कोई जन्म लेता है, कुछ ऐसा बड़ा काम कर देता है, तो हम उससे याद करते हैं मिलियन तक, यानी कि बहुत सालों तक, बहुत वर्षों तक हम उन्हें कभी भूल नहीं पाते हैं। ऐसे ही ग्रेट पर्सनालिटी जिसमें हम बहुत ज़्यादा प्राउड करते हैं वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका फुल नाम है अबुल पकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, ठीक है। जिनका जन्म रामेश्वरम मद्रास में हुआ था, जो कि रामेश्वरम किसकी प्रेसिडेंसी है, मद्रास के प्रेसिडेंसी है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ, और इनकी जो डेथ है वो 27 जुलाई 2015 शिलोंग में हुई थी, ठीक है। और ये इंडिया के सबसे ग्रेट जो है इंडियन साइंटिस्ट में से एक है, और ये एक पॉलिटिशियन लीडर भी रह चुके हैं, क्योंकि बाद में इन्हें 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया गया था। और इनका जो रोल है, एक इम्पॉर्टेंट रोल है इंडिया के डेवलपमेंट में, और जैसे कि मान लीजिए, और वो भी खासकर मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम में। इनकी बात की जाए कि APJ अब्दुल कलाम पहली बात तो साइंटिस्ट भी थे, बाद में इनको जाके 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बनाया गया। ओके, इन्हें ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और इनका जो इम्पोर्टेंट रोल है हमारे इंडिया के डेवलपमेंट में, वो किसमें है, एरोस्पेस में, मिसाइल में, न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम में है। ओके, और अब देखते हैं इनकी फैमिली और स्ट्रगल लाइफ के बारे में। जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है वो एक पुअर तमिल मुस्लिम फैमिली में जन्म लेते हैं। इनकी बेसिकली जो फैमिली है वो जैसे कि क्या बोल सकते हैं कि जॉइंट फैमिली की तरह है, जिसमें कि उनके 5 भाई मतलब 5 भाई बहन मिलाकर रहते हैं। उनके मदर है, फादर हैं, और जैसे एक ही घर में 3 परिवार रहा करता था उनके परिवार में। और जो उनके APJ अब्दुल कलाम के जो पिता थे, उनका बहुत प्रभाव था उनके ऊपर, क्योंकि उनके पिता जो है भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी लगन और उनके जो दिए हुए जो भी संस्कार थे वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बहुत काम आए, बहुत काम आए। ओके, और उनके पिता जो थे एक लोकल मस्क में काम करती थी। बेसिकली उनकी जो मदर थी अस्मा, वो एक हाउस वाइफ थी। ओके, और पहले देखा जाए तो उनके एंसेस्टर थे, मैंने पहले बताया कि टोटल 5 भाई बहन, 4 भाई 1 बहन टोटल मिला के रहते थे। कलाम जो कि सबसे यंगर ब्रदर थे, और इनके जो एंसेस्टर थे बहुत ही ज़्यादा वेल्दी थे, उनके पास प्रॉपर्टी वगैरह भी थी, लेकिन बाद में जाके वो एक लॉस फेस करते हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद से इसका रिजल्ट ये होता है कि उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत उनकी जो लाइफ है बहुत ही हार्ड हो जाती है। और बाद में जाकर कलाम जब 5 मतलब कि जब बड़े होते हैं धीरे धीरे, तो वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर बेचना स्टार्ट करते हैं अपने अर्ली इनकम के लिए। सोचते हैं कि मतलब कि जब उनकी फैमिली में लॉस हो जाता है, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम देखने को मिलता है उनके जीवन में, तो वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि अगर मैं न्यूज़पेपर बेचूंगा तो उससे कुछ इनकम भी कमा लूँगा। इसी वजह से वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर भी बेचना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, अब देखते हैं एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ कलाम।
जो इनकी जब ये 5 साल के मतलब हो जाते हैं तो एक रामेश्वरम के एक मतलब कि जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे वो क्या करते हैं, वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। उसके बाद से मतलब कि उनको इतना पढ़ने का वो रहता है कि वो सोचते हैं कि मैं किसी तरह बहुत अच्छे से पढ़ लूँ। जो भी वो चाहते थे वो जल्दी से जल्दी मतलब करना चाहते थे, ठीक है। तो उनके मतलब सोचने और मतलब पढ़ने और मतलब कि जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कि मतलब मिडल थे, लेकिन उनको हर चीज़ में इंटरेस्ट था। वो क्या करते थे, सबसे ज़्यादा टाइम वो अपना स्पेंड करते थे पढ़ाई में और अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट को डेवलप करते थे, खासकर मैथमेटिक में, ठीक है। उन्होंने अपना जैसे मैंने बताया कि 5 साल तक उन्होंने एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद से उन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल में स्वेट्स हायर सेकेंडरी स्कूल में अपना 12th पास किया। उसके बाद से अर्ली एजुकेशन तो इसमें प्राप्त की। उसके बाद से वे क्या कहाँ चले गए, सेंट जोसेफ कॉलेज चिरुपल्ली में चले गए, ओके। वहाँ पे जाके अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, किसमें, फिजिक्स में 1954 में। उसके बाद उन्होंने मद्रास में वो चले गए 1955 में और वहाँ पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग एट मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया और वहाँ पे फिजिक्स से वो ग्रेजुएट हो गए, ओके। अब देखा जाए कलाम एज अ साइंटिस्ट, ओके। तो कलाम ने ज्वाइन किया साइंटिस्ट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था DRDO इन 1960 में। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन यहीं से मतलब कंप्लीट किया, यहीं से स्टार्ट हुआ उनकी जर्नी। एक साइंटिस्ट बनने की जर्नी यहीं से स्टार्ट हुई, ओके। उन्होंने क्या किया, एक हैंड डिज़ाइन किया जो कि स्मॉल हैंडक्राफ्ट था, जो कि मतलब कि वो कन्विंस नहीं कर पाए, जो कि DRDO वो मतलब कि DRDO मतलब कि एक होता है ना, वहाँ पे जाने के लिए कुछ ऐसा सैंपल दिखाना पड़ता है जिससे वहाँ के लोग खुश हो जाए, लेकिन वे अपने डिज़ाइन से वहाँ पे खुश नहीं कर पाए। इसी वजह से कलाम को वहाँ से ट्रांसफ़र करके इसरो में भेजा गया 1959 में। वहाँ पे एक वो डायरेक्टर के रूप में गए और उन्हें फर्स्ट सैटेलाइट व्हीकल लॉन्च किया, ओके। टेक सैटेलाइट व्हीकल डेवलप इन रोहिणी सैटेलाइट सक्सेसफुली इन नियर अर्थ ऑर्बिट इन जुलाई 1980 में। एक रोहिणी सैटेलाइट सक्सेसफुली क्या किया, लॉन्च किया गया जुलाई 1980 में। कलाम को गवर्नमेंट ने क्या किया, LB और SLB प्रोजेक्ट के लिए उन्हें क्या किया, मतलब उन्हें कहा, गवर्नमेंट में बोला कि आप ये इस प्रोजेक्ट पे काम करिए 1970 और 90 के बीच में उन्होंने। और फिर उन्होंने इन्हें डायरेक्ट किया गया प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलिएंट के लिए, जिसका एम था डेवलपिंग बैलिस्टिक मिसाइल क्रूम और सक्सेसफुली और ये जो SLB प्रोग्राम था वो सक्सेसफुली जो है वो वर्क किया वो प्रोग्राम। और कलाम ने क्या किया, कन्विंस कर लिया इंदिरा गांधी को कि हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट सीक्रेट फंड, मतलब उनसे एक शॉर्ट सीक्रेट फंड मांगा और एक एरोस्पेस प्रोजेक्ट सर्च एमेंस, मतलब उन्होंने रोहिणी प्रोजेक्ट के लिए इंदिरा गांधी को क्या किया, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, SLB प्रोग्राम के लिए उन्होंने इंदिरा गांधी को कन्विंस्ड कर लिया। उसके बाद से वो जो प्रोजेक्ट था उनके सेक्रेटरी उन्हें एक फंड दिया गया और इस पर उन्होंने प्रोजेक्ट पे काम किया, बहुत सारे सर्च किए और नॉलेज इकट्ठा किया और मतलब कि और वो सक्सेसफुल भी, वो प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल हुआ 1980 में, ओके। अब देखते हैं कलाम एज अ 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सर कलाम को एक इंटाइटल मिला 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कब, 25 जुलाई 2000 को। वो कब से कब तक रहे, 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक वो हमारे 11वें प्रेसिडेंट के रूप में बने रहे। और उन्हें अचीव हुआ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जैसे कि जब वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा था 2002 में तो उन्हें ह्यूज सपोर्ट मिला, बहुत ही मतलब ज़्यादा मार्जिन से उन्हें वोट मिला था 2002 में, जिसकी वजह से उन्हें प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया था। जो कि उन्हें नॉमिनेट कौन किया था, बेसिकली जो नेशनल डोमेस्टिक अलायंस थी उन्होंने ही प्रेसिडेंट इनको नॉमिनेट किया था, जिसमें बहुत सारे लोग भी, जो पार्टियां थी वो उन्होंने सपोर्ट किया था इनको, जैसे समाजवादी पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी हो गई। ये लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा अटैच थे इन लोगों से, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अगर देखा जाए APJ अब्दुल कलाम इंडिया के ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिनको कोई भी हिट नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। अगर कोई करता है तो फिर अब क्या ही कह सकते हैं, लेकिन नो इज़ एनिमी, ओके। तो इसी वजह से और
अगर देखा जाए तो बहुत सारे इन्होंने इनकी जो जब तक ये प्रेसिडेंट थे इन्होंने लोगों की भलाई के लिए ही काम किया। इंटायर जो भी कंट्री थी उनके वेलफेयर के लिए ही ये हमेशा काम करते थे। और ये इतने बहादुर, इतने करेजियस थे कि वो मतलब कि कोई भी डिसीजन वो मतलब तुरंत करते थे, उसको इम्प्लीमेंट करके ही लेते थे, चाहे कोई भी ऐसी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, कोई भी ऐसा सिचुएशन, कोई भी ऐसा टफ, कोई भी ऐसा सेंसिटिव क्यों ना वो मुद्दा क्यों ना टफ हो, सेंसिटिव और हाईली कंट्रोवर्शियल भले ही क्यों ना हो, वो हमेशा लेने को तैयार रहते थे डिसीजन। ओके, आफ्टर टेकिंग फेयरवेल फ्रॉम ऑफिस, अब जिसके बाद से 5 साल के बाद जब वो फेयरवेल लेते हैं अपने ऑफिस से, तो उसके बाद वो फिर से क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं कहाँ पे, एक मतलब एक ऐसे करियर की स्टार्टिंग करते हैं। वो एक प्रोफेसर बनते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन शिलोंग वो जाते हैं, वहाँ पे फिर प्रोफेसर का काम करते हैं। वहाँ पे लोगों को जाके डायरेक्शन देते हैं, पढ़ाते हैं। वो उन्होंने हमेशा एरोस्पेस इंजीनियर प्रोफेसर एट अन्ना यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में हमेशा अपने आप को सर्व किया, वहीं पे पढ़ाया। और बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे, लाइक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंदौर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलोर। यहाँ पे उन्होंने अपनी प्रेजेंसिक नॉलेज को लोगों के बीच में बांटा, स्टूडेंट के बीच में बांटा। उसके बाद से वो चांसलर भी रहे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम में। उसके बाद से ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ अब्दुल कलाम एक ऐसे गोल्डन हार्ट ऑफ पीपल थे कि उनकी मतलब उनकी जो कहते हैं ना, एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसी पर्सनालिटी थी जो किसी को भी हेट नहीं करते थे कभी भी। वो हमेशा लोगों को एक डायरेक्शन देते थे। उनकी जो प्रेजेंस है वो लोगों को एक डायरेक्शन देती है, एक ऐसी डायरेक्शन जो लोगों को लगता है कि मतलब कि हाँ, ये इंसान है तो कुछ ना कुछ हमें अचीव करवा ही देगा, ऐसे वो इंसान थे। ओके, तो इसी वजह से इनको उनकी अगर लाइफ जर्नी देखी जाए, 1981 में अब्दुल कलाम को पद्म भूषण अवार्ड से उन्हें नवाजा गया था। 1990 में फिर से पद्म भूषण दिया गया, और फिर उसके बाद से देखा जाए तो 1997 में इन्हें इंडिया की सबसे बड़ा जो होता है अवार्ड, भारत रत्न से इन्हें मतलब कि सम्मानित किया गया। और सेम ईयर ही 1997 में ही इंदिरा गांधी अवार्ड भी इनको नेशनल इंटीग्रेशन के लिए मिला था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्हें अवार्ड की थी वीर सावरकर अवार्ड 1998 में, क्योंकि इन्होंने आर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा ही रहा। और इन्हें रिसीव हुआ सास रामानुजन प्राइज 2000 में, और फाइनली 2013 में इन्हें बेस्टेड अवार्ड नेशनल ऑफ स्पेस सोसाइटी से भी नवाजा गया। ओके, तो एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने अपने जीवन, अपने कार्यकाल में इतने सारे वर्क किए, इतने सारे अचीवमेंट्स मतलब कि अपने जीवन में किए, लोगों को इतना डायरेक्शन दिखाया कि मतलब कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो इनसे मतलब कि नाराज होगा या इनको मतलब कि कुछ ऐसा बुरा भला कहता होगा। बहुत ही शांत, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे अपने जीवन में। उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए हैं। तो अगर आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच।